वाहवाही लूटने के चक्कर में शैतान बनी शिल्परा पुलिस, फर्जी एनकाउंटर की खौफनाक कहानी का सीबीआई ने किया खुलासा। मिलावली के राजाराम को शिल्परा पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया और फूंक दिया था सब। न्याय को दर दर भटकते पीड़ित परिजनों को 16 साल बाद मिली हाईकोर्ट के निर्णय पर सीबीआई से राहत। जिन्होंने कभी कोई घटना की ही नहीं और निर्दोष होते हुए भी इस परिवार को 16 वर्ष लाचारी में गुजारने पड़े हैं। गुलिस्तान टीम आज इस परिवार के साथ आई है और आज उन पुलिस कर्मियों को सीबीआई कोर्ट ने कोई और एनकाउंटर तो फर्जी नहीं हो रहा है, किसी और परिवार को तो ये आंसू नहीं बहाने पड़ रहे। जो हमारे भैया को पुलिस कर्मियों द्वारा मारा गया है, उनके मुखिया साहब की बेटी वहाँ पहलोई में ब्याही थी, तो उनकी तबीयत खराब थी। तो हम और हमारे बड़े भाई शिव प्रकाश और पप्पू और राजाराम भैया और उनकी वाइफ और हम चारों लोग उन्हें देखने के लिए जा रहे थे। सिड़पुरा से पहलोई लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी है। उस समय 2006 18 अगस्त की ये घटना है। कोई वाहन नहीं मिला था, शाम का टाइम था, तो हम लोग पैदल जा रहे थे। तो जैसे ही हम तईपुर भट्टा पड़ता है, वहाँ एक तईपुर गांव के समीप भट्टा पड़ता है, तो वहाँ पहुँचे ही थे पैदल। तो वहाँ एक पहले बाइक आती है पुलिस वालों की, 2 पुलिस वाले थे, उसके पीछे एक कार थी जीप। तो उन लोगों ने उसे रोका और भैया को बोला कि राजाराम, तो उन्होंने बोला हाँ कि यहाँ आओ यार, तुमसे काम है हमें। तो उन्होंने कहा कि हम अभी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, बाद में मिल लें आपसे, कि नहीं अभी आपकी आवश्यकता है। तो उन्हें बिठा लिया। बड़े भैया ने जब पूछा उनसे कि क्या बात क्या था, क्यों हमारे भाई को ले जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि कुछ फर्नीचर का काम कराना है हमें थाने में, इसके लिए ले जा रहे हैं और अभी हम 10-15 मिनट में छोड़ देंगे। तो हमने लगभग आधा घंटा 1 घंटा वहाँ वेट किया, उनका इंतज़ार किया। जब नहीं आए तो हम पैदल फिर वापस वहाँ थाना पहुँचे। तो थाने में जब पहुँचे तो वहाँ पूछा हमने कि हमारा भाई कहाँ है। तो उन्होंने ये बताया कि अभी पूछताछ चल रही है और थोड़ी देर में हम उसे गाँव छोड़ देंगे, परेशान ना होगा। तो हम निश्चिंत होकर चले आए, लेकिन डर था कि कहीं हमारे भाई के साथ अनहोनी ना हो जाए। जब वो घर हम चले आए, जब देर रात तक नहीं पहुँचे, तो सुबह हम जब फिर पहुँचे वहाँ, तो उनसे पूछा तो वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और गाली गलौज करने लगे। वो बोला कि साला यहाँ से तो उसी टाइम चला गया था और अपनी रिश्तेदारी में कहीं चला गया होगा। ये दर्दनाक कहानी है वाहवाही लूटने के चक्कर में शैतान बनी शिल्परा पुलिस के हाथों फर्जी एनकाउंटर में मारे गए राजाराम के परिजनों की। 16 साल पूर्व ऐसा पुलिस ने क्रूरतम खेल खेला कि दोष सिद्ध होने के बाद वर्दी ही कलंकित हो उठी। खाकी के खौफनाक खेल का शिकार रिश्तेदारी में गया एक मजदूर तब हुआ जब उसे बदमाश बताकर न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि साक्ष्य मिटाने की शातिर सोच के तहत एनकाउंटर दिखा अज्ञात में उसका सब भी फूंक दिया। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस खौफनाक खेल का खुलासा कर दोषियों को दंडित किया है। क्या है मामला और कौन थे पुलिस के भेष में हत्यारे, सुने बबलू चक्रवर्ती की खास कवरेज के साथ पीड़ित परिजनों की जुबानी। तभी रास्ते में 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने बाइक से और रोका और बोले कि हम इन्हें पूछताछ करके छोड़ देंगे। उसके बाद एक गाड़ी और आई, उसमें बैठा को ले गए, बोले कि पूछताछ करेंगे छोड़ देंगे। फिर जब हम सुबह गए तो हम लोगों को गाली गलौज दे के भगा दिया। और फिर जब उसके बाद 5वें-6ठे दिन अखबार में देखा तो हमारे पति क्या पुलिस वालों ने मार दिया था? मार दिया था। इसे फांसी बोलते हैं, फांसी। हम भटकते थे ऐसे, वो भी भटके। परिवार का भाई के जाने के बाद क्या स्थिति रही? बताते हैं अकेले कमाने वाले भैया बड़े हैं कमाने वाले बस, और तो सब उन्हें नहीं पाला है, बिन्नी मजदूरी कर करके सब करा है। बड़े भाई थे हमारे बस घर पे। पिताजी तो हमारे ऐसे ही हैं, बुजुर्ग हैं। बड़े भाई ने मजदूरी कर पाले। क्या इस बीच जो 16 साल मुकदमे चले, तो पुलिस वालों की तरफ से आपको कोई धमकी भी दी गई कि फैसला कर लो या इस टाइप का कुछ कहा गया? जी कई बार उन्होंने हमसे कहा कि बड़े भैया को धमकी दी गई थी, फ़ोन के थ्रू भी दी गई, बाई फेस भी दी गई, अन्य गुंडों के थ्रू दी गई कि ये केस वापस ले लो, नहीं तो साला किसी दिन जान से मार देंगे, हम तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। कई बार हमने यहाँ जब ज़्यादा धमकियाँ देने लगे, रास्ता घेरने लगे, एक बार तो उन्होंने फायर भी किया था यहाँ से साहबर रोड करीब 4 किलोमीटर हरवेदी स्कूल समीप। हम अपने गांव से अपने बहनों के साथ आ रहे थे, तो उन्होंने हम पे हमला किया। 5 लोग थे बाइक पर, जिन्होंने हमें फायर भी किया। तो हम एक खेत में, बाजरे खेत में भाग गए थे, किसी तरह से बच पाए। इसके बाद एक बार भाई सिड़पुरा गए थे
इसी मामले में, तो उन्हें रास्ते में घेर के उन्हें जबरन पकड़ के ले जाए जा रहे थे, लेकिन वो बच निकले वहाँ से। फिर एक बार यहाँ एटा ऊंचा पुल जो रेलवे पुल है, वहाँ भैया को धोखे से बुलाया काम के जरिए के लिए। फिर वहाँ भी 4-5 लोगों ने पकड़ा, लेकिन वो छूट के भागा है मोटरसाइकिल छोड़ के। अच्छा, क्योंकि जहाँ दुकान थी आपकी, वो दुकान क्या चल रही है? आप कैसे वो या उसी समय भाई? नहीं, उसी टाइम हम भाग दौड़ में रहे भैया। हम तो छोटे थे, 14-15 साल की उम्र रही होगी हमारी। बाकी अकेले भैया थे, 14-15 लोग खाने वाले थे, तो कमाने वाला कोई नहीं था। तो दुकान सारी कुछ बंद हो गई और हमने इधर उधर जाके कहीं बर्फ़ का ठेला लगाया, कहीं कुछ किया। भैया ने ऐसे ही सभी लोगों को पाला।